अभी 2 दिन पहले ही सिर पर सेहरा सजा था। अर्धांगिनी की मांग में सिंदूर भरा गया था। दुल्हन के हाथों की मेहंदी अभी फीकी नहीं पड़ी थी। घर के हर कोने में शादी की खुशियों की गूंज थी और मेहमान भी विदा नहीं हुए थे। लेकिन तभी बुलावा आया बॉर्डर से। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात की वजह से सभी छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई और फौजियों को तुरंत ड्यूटी पर लौटने का आदेश मिला। ऐसे में एक नवविवाहित फौजी बिना एक पल गवाए अपनी दुल्हन को छोड़ भारत माँ की रक्षा के लिए रवाना हो गया। अभी तक आपने फिल्मों में देखा होगा कि नई नवेली दुल्हन अपने पति को नम आंखों और भारी मन से जंग के मैदान में भेजती है। ये तो थी फिल्मी कहानी की बात, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ ऐसा नजारा रियल में देखा गया जिसे देखने के बाद आपकी भी आंखें यकीनन नम हो जाएंगी। शादी के महज 3 दिन के बाद ही एक नई नवेली दुल्हन ने अपने पति को सरहद पर जंग लड़ने के लिए विदा कर दिया। और वाकई सेना में होना आसान नहीं। सोचिए उस परिवार पर क्या गुजरती है जब वो अपने जिगर के टुकड़े को देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर भेज रहा हो। उस दुल्हन के बारे में भी सोचिए जिसकी शादी को महज 3 दिन ही हुए हो, हाथों की मेहंदी भी उतरी ना हो और वो अपने मांग के सिंदूर को भारत माँ की रक्षा के लिए विदा कर दे। तब आंखें नम होना लाजमी है। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात के बीच में सभी सैनिकों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद सभी सैनिक अपनी ड्यूटी पर वापस लौट रहे हैं। महाराष्ट्र के जलगांव के रहने वाले सेना के जवान मनोज ज्ञानेश्वर पाटिल की शादी 5 मई को यामिनी पाटिल से हुई थी। शादी की खुशियां अभी थमी नहीं थी कि पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के चलते मनोज की छुट्टी रद्द कर दी गई और उन्हें तुरंत सीमा पर रिपोर्ट करने का आदेश मिला, जिसके बाद मनोज बिना कोई देर किए देश सेवा को सर्वोपरि मानते हुए 8 मई को ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए निकल गए। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात के बीच अपने पति को विदा करते हुए नई नवेली दुल्हन ने कहा कि देश के लिए अपना सिंदूर भेज रही हूँ। जंग जैसे हालात के बीच बेटे की वापस ड्यूटी पर लौटना पड़ा, ये सोचकर ही उस परिवार की आंखें नम हो गई कि जिसने 3 दिन पहले ही बेटे के सिर पर सेहरा बांधा और उसके हाथों में हल्दी लगाई, उसे अब जंग के लिए मैदान में भेजना पड़ रहा है। लेकिन सलाम है उन माता पिता को जिन्होंने एक बार भी कुछ और सोचे बिना अपनी आंखों के तारे को सरहद पर भेज दिया। परिवार जब मनोज को रेलवे स्टेशन छोड़ने पहुंचा तो वो लोग काफी भावुक नजर आई। मनोज की नई नवेली दुल्हन की आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। उसके हाथों पर मेहंदी लगी थी, मांग में फेरों के समय भरा गया सिंदूर था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गर्व झलक रहा था। दुल्हन यामिनी ने बताया कि घर में शादी के बाद रीति है कि सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। मनोज ने सत्यनारायण भगवान की पूजा की और फिर सीधे स्टेशन के लिए निकले। दुल्हन यामिनी ने कहा, मुझे गर्व है कि मेरे पति देश की रक्षा के लिए सीमा पर जा रहे हैं। देश से बड़ा कुछ नहीं है, मैं अपना सिंदूर भेज रही हूँ। दुल्हन यामिनी का ये जज्बा पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है। यह हर भारतीय के लिए दिल को गर्व